हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए यूज होती है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। Cell fractionation technique. This is a laboratory technique used to separate and isolate different components of सेल। सेल जो होती है हमारी, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी स्टडी करना है, सेल के किसी भी कंपोनेंट को स्टडी करना है, तो आपको उसको आइसोलेट करना होगा। आपको बाहर चाहिए वो, तभी तो आप उस पर स्टडी कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। अब सेल से बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के लिए अब हमारा जो सेल है, एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आप उस कंटेंट को बाहर निकाल पाए। तो सेपरेशन और आइसोलेशन की ये जो टेक्निक है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, निकालते हैं उनकी स्टडी के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। और यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को आप इंडिविजुअली स्टडी कर पाते हैं। इंडिविजुअली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अलग आपने निकाल लिया, उसका फंक्शन स्टडी करना है आपको, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है तो वो आपको अलग मिल जाएगी। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे प्रोसेस की अगर हम बात करें सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में, तो इसमें सेल का फ्रैक्शन किया जाता है, सेल का ब्रेक डाउन किया जाता है। सबसे पहले आपके पास जब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है तो इसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सेल का डिसरप्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई भी कंटेंट जो सेल के अंदर है वो वापस आ सकता है, बाहर आ सकता है। क्योंकि आपको पता है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और ये सेमी परमेबल होती है नेचर में। आप बहुत लिमिटेड चीज़ों का आना जाना देख पाते हैं। यहाँ पे बहुत जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सेल के अंदर जाएगी और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो बाहर वापस आ जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्टली सेल के कंटेंट्स को इससे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो डबल लेयर है, जो आपकी लिपिड बाइलेयर है, उसको आप ब्रेक करेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है सेल के डिसरप्शन से, सेल के ब्रेक डाउन से। अब अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, इसको आपको तोड़ना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। फिजिकल फोर्स लगाएंगे या फिर आप कोई केमिकल का यूज करेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल मेथड का यूज करते हैं। मैकेनिकल मेथड में कोई भी फिजिकल फोर्स को यूज किया जा सकता है। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट्स, एंजाइम क्या है, एक प्रकार के केमिकल्स हैं, तो एंजाइम का ट्रीटमेंट या केमिकल्स का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या फिर आप सोनिकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। सोनिकेशन क्या होता है, एक वाटर फिल्ड चैम्बर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक वेव्स मूव करती हैं और उन इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह से जो आपका सेल है वो ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही सेल ब्रेक होगा, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होगा, जो भी कंटेंट सेल के अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो कौन कौन से मेथड है, मैकेनिकल, एंजाइमेटिक और सोनिकेशन। बेसिकली फिजिकल फोर्स या फिर केमिकल फोर्स या फिर सोनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू आप सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक ओपन द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज इट्स कंटेंट। जो भी कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारा सेल के बाहर आ जाएगा। अभी जो हमें कंटेंट मिला, आपने सेल को ब्रेक डाउन कर दिया, सेल के अंदर से सारा कंटेंट यहाँ पे बाहर आ गया। अब इस कंटेंट को हम बोलते हैं होमोजिनेट। अब इस होमोजिनेट को इट इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जब भी आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो एक हाई स्पीड पे इसको स्पिन कराते हैं, जिससे कि जो भी सॉलिड मटेरियल है एक कॉर्नर पे आपको पेलेट के फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। डिफरेंशियल और नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या फ़र्क है, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भी कंटेंट है आपको सारा एक साथ में मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, अलग अलग डेंसिटी के बेस पे सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। तो जिसकी डेंसिटी कम है, जिसकी ज़्यादा है, उसके बेस पे आपको अलग अलग लेयर्स मिलेगी कंपाउंड्स की। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में सैंपल्स को एक वेरिंग स्पीड पे और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, अलग अलग स्पीड और अलग अलग ड्यूरेशन पे आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं सैंपल को, ताकि जो भी सेलुलर कंपोनेंट है वो अपनी साइज, डेंसिटी और सेडिमेंटेशन रेट के बेस पे पेलेट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो प्रोसेस हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, सबसे पहले टिश्यू या सेल्स को आपने लिया, होमोजेनाइज किया। होमोजेनाइज मतलब एक आप ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी फिजिकल या मैकेनिकल या केमिकल फोर्स के थ्रू। उसके बाद में आपका जो होमोजिनेट आता है उसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के स्टेज में ले जाते हैं। और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में आप देखते हैं धीरे धीरे स्पीड को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है अपने सेडिमेंटेशन रेट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते रहते हैं।
जैसे नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन आपने किया, नॉर्मल 1000 ग्रेविटी का हम फोर्स लेते हैं, उस पे आप देखते हैं जो पेलेट है उसमें न्यूक्लियस और आपके सेलुलर डेब्रिस मीन्स जो बाइलेयर आपने ब्रेक डाउन की है इसके कंटेंट और जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाता है। फिर आप ग्रेविटी के फोर्स को बढ़ाते हैं, 20,000 जी तक ले जाते हैं। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो डबल लेयर ऑर्गेनेल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। फिर आप स्पीड बढ़ाते हैं और साथ में आप देखिए टाइम भी बढ़ा रहे हैं। 20,000 पे आपने 20 मिनट तक के लिए किया था, अभी 80,000 जी का फोर्स लिया है और 60 मिनट्स के लिए इसको आप स्पिन कराते हैं। यहाँ आपके माइक्रोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पीसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में आप इसको अराउंड 1.5 लाख के आसपास जी का फोर्स देते हैं 3 घंटे के लिए। जब आप स्पिन कराते हैं तो आपको यहाँ पे जो पेलेट मिलेगा वो राइबोसोम्स में रीच होगा, बहुत ज़्यादा राइबोसोम का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ब्रेक डाउन करना है, सेल का डिसरप्शन कराना है, मतलब सेल की लाइसिस करानी है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो सेल्स हैं उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, सेल्स का आप जो लेयर है वो ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि जो भी सेल के अंदर का कंटेंट है, जो भी ऑर्गेनेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो बाहर आ जाए। इसके लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं और इसके अलावा सोनिकेशन को भी यूज करते हैं। बेसिकली 2 ही मेथड यूज किए जाते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, जो भी आपका सेल या टिश्यू है उसमें किसी भी फिजिकल फोर्स के थ्रू, चाहे आप किसी भी ब्लेंडर को ले लें या पेस्टल ले लें या सोनिकेटर ले लें, इसके थ्रू आप सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा होता है केमिकल लाइसिस, जिसमें किसी भी डिटर्जेंट या एंजाइम या किसी भी ऑस्मोटिक शॉक मतलब जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है 2 सैंपल्स के बीच में, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट होने लगता है। तो उन चीज़ों के थ्रू आप सेल का लाइसिस करा सकते हैं ताकि जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर आ जाए। अगला क्या करते हैं, अब सेल का जो कंटेंट है बाहर आ गया, हम होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज में क्या है, आप बेसिकली एक सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें कि सारा कंटेंट एक साथ में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन है जिसमें कि सारा सेल का कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब उसमें सारी ही चीज़ें जो सेल में है वो प्रेजेंट होंगी, वेदर इट इज साइटोप्लाज्म, जो ऑर्गेनेल्स हैं सारे सेल के अंदर प्रेजेंट, न्यूक्लियस है या जो अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अलावा सेलुलर मटेरियल्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सारे कुछ बाहर आ जाएंगे। उनको हम एक साथ एक किसी ट्यूब में ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे होमोजिनेट। अब यहाँ पे होमोजिनाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब कहाँ जाएंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सा सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं ताकि जो कंपाउंड्स हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, सबका सेडिमेंटेशन रेट अलग है। सेडिमेंटेशन रेट मतलब अलग अलग स्पीड, अलग अलग टाइम पे वो प्रेसिपिटेट हो पाएंगे, डेंसिटी सबका अलग है। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में जो होमोजिनेट होता है वहाँ पे सक्सेसिव राउंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं एट इंक्रीजिंग स्पीड। धीरे धीरे हम स्पीड को इंक्रीज कराते हैं। सक्सेसिव राउंड्स मतलब एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन कराया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, फिर हमने टाइम को बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया, धीरे धीरे यही चीज़ें करते रहते हैं। तो जब भी हमारा सैंपल जो होमोजेनेट है वहाँ पे स्पीड कम होती है, तो स्पीड कम होगी तो लार्ज डेब्रिस और जो अनब्रोकन सेल है, सेल का वो पार्ट जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया वो रिमूव हो जाएगा एट द लो स्पीड। फिर उसके बाद में हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मीडियम स्पीड पे जाएंगे। मीडियम स्पीड में क्या है, जो लार्ज ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अभी जैसे न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर जिनका होता है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है, तो ये मीडियम स्पीड पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसके बाद में हम स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, हाई स्पीड करेंगे, तो जो छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये पेलेट डाउन हो जाएंगे। फिर जब आप स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, वेरी हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जिसको कि हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स जो कि राइबोसोम्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं और इसके साथ साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारा पॉलीसेकेराइड है, जो हमारा डीएनए है, तो ये चीज़ें भी प्रेसिपिटेट होके इकट्ठे हो जाएंगे, एक पेलेट के फॉर्म में आ जाएंगे एट वेरी हाई स्पीड। तो ये स्टेप्स होते हैं सेल फ्रैक्शनेशन में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आपने सस्पेंशन ले लिया है ब्रोकन सेल्स का, जो जिसको हमने होमोजिनेट बोला है।
सबसे पहले अराउंड 800 जी या 1000 जी के आसपास इसको 10 मिनट के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, न्यूक्लियस प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर आप अगेन स्पीड बढ़ाते हैं और इसको अराउंड 15 से 20,000 जी तक ले जाते हैं 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम इनका सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगेन आप स्पीड बढ़ाते हैं और इसको अराउंड 1 लाख जी तक ले जाते हैं। 1 आवर के लिए जब प्रेसिपिटेट इसको कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्रेगमेंट्स हैं, इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ में राइबोसोम्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। फिर आप जाएंगे 2 लाख ग्रेविटी का फोर्स लगाएंगे एंड 3 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम सेडिमेंट हो जाते हैं, आपका साइटोसॉल है वो एकदम अलग हो जाता है। साइटोसॉल फ्री ऑफ ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साइटोसॉल में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं रह जाएगा। तो ये है हमारी सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, जिसमें कि धीरे धीरे हम स्टेप वाइज सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।